हेलो, नमस्कार। आज हम कोण के बारे में जानकारी लेंगे कि कोण क्या होता है, कोण की परिभाषा क्या होती है, कोण के प्रकार कितने होते हैं, इन सब के बारे में। तो कोण की परिभाषा क्या होती है? एंगल यदि दो रेखाखंड या किरण का एक ही अंत बिंदु हो, इसमें इनसे बनी आकृति को कोण कहते हैं। ठीक है, चलो अपना परिभाषा भी लिख देते हैं। यदि दो रेखाखंडों या किरण रेखाखंडों या किरण किरण का एक ही बिंदु होता है, एक ही अंत बिंदु हो, तो इनसे बनी आकृति को कोण कहते हैं। बस इतनी सी ही परिभाषा है। यदि दो रेखाखंडों या किरण का एक ही अंत बिंदु हो, कैसे देखते हैं? किरण का एक ही अंत बिंदु, ये है एक अंत बिंदु, ये है दो किरण, क्या नाम दे देते हैं? ए बी है और बी सी है। ठीक है, इनसे जो आकृति बनी है, इनका जो अंत बिंदु है, इनसे जो आकृति बनी है, जो कोण बना है, उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद अपन देखते हैं कि कोण के प्रकार क्या होते हैं। कोण कोण के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल, ये कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले अपन न्यून कोण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ते हैं? न्यून कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। न्यून कोण क्या होता है? अपन ये बताना है कि न्यून कोण होता क्या है। तो न्यून कोण ये होता है कि वह कोण जिसका माप जिसका माप 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण कहते हैं। कैसे? न्यून कोण का मान 90 से कम होता है। ठीक है, ये इसकी आकृति हो गई। ठीक है, ये जो लाइन होती है ना, ये होती है 90 अंश की, इससे हमेशा छोटा रहेगा। जो ये वाली लाइन है ना, इससे हमेशा छोटा रहेगा। इसका मुंह इस साइड रहेगा, हमेशा इस साइड रहेगा इसका मुंह। तो ये कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। ये इसकी न्यून कोण। इससे आप पहचान सकते हैं आराम से कि यदि इसका मुंह इस साइड है, जो राइट एंगल बन रहा है समकोण से इस साइड है, मतलब ये सीधी रेखा से, लंबवत रेखा से इस साइड है तो न्यून कोण होगा, और इस साइड है तो अधिक कोण होगा, बीच में है तो समकोण होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है? राइट एंगल मतलब समकोण। तो समकोण को क्या कहते हैं? RIGHT, राइट, ANGLE, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल क्या होता है? जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, समकोण की
डेरी क्या होता है, समकोण मतलब 90 अंश, मतलब यदि ऐसी एक लंबवत रेखा खींची है, बीच में आधार है, तो ये समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समकोण, समकोण हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है तीसरे की। तीसरा अधिक कोण, अधिक कोण, किसकी, अधिक कोण, इसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, OBTUSEANGL। इसमें क्या होता है, जिस कोण का मान 180 अंश 90 से अधिक और 180 अंश से कम होता है, 90 से अधिक और 180 अंश से कम होता है, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। सिंपल है, यदि अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल, जिस कोण का मान 90 से अधिक और 180 अंश से कम होता है, उसे अधिक कोण कहते हैं। अब अधिक कोण का चित्र कैसा होता है, तो ये अपन क्या हो गई, ये लंबवत या 90 अंश। ठीक है, इससे हमेशा इस साइड मुंह रहेगा, इसका मुंह इस साइड रहेगा, हमेशा इसका मुंह इस साइड रहेगा। ठीक है, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, यदि इसे अपन ऐसा कर देंगे तो ये जो कोण बनेगा, ठीक है, ये होगा अधिक कोण। क्या होगा, अधिक कोण। अधिक कोण में जो मीडियन लाइन है, मतलब 90 अंश की लाइन है, इसके हमेशा इस साइड रहेगा। ठीक है, बाएं साइड रहेगा, और दाएं साइड रहेगा तो क्या होगा, न्यून कोण, और बाएं साइड रहेगा, ये क्या होता है, बायां पक्ष, और ये होता है दायां पक्ष। तो यदि बाएं पक्ष में रहेगा तो लिख लेते हैं अपन। ठीक है, बहुत आसानी जाएगी आपको। यदि बाएं पक्ष में रहेगा तो अधिक कोण, अधिक कोण, और दाएं में रहेगा तो, और दाएं पक्ष में रहेगा तो न्यून कोण, न्यून कोण। बस यदि आप ये दोनों याद रख लेंगे तो हमेशा कभी नहीं भूलेंगे कौन सा समकोण है, कौन सा अधिक कोण है और कौन सा न्यून कोण है। बात आती है अब कि रिजु कोण किसे कहते हैं, स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं। बात आती है कि रिजु कोण किसे कहते हैं। ठीक है, रिजु कोण को स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं। तो स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं, तो जिस कोण का मान 180 अंश होता है, उसे सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। रिजु कोण कहते हैं। ये सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये जो कोण बनेगा ये 180 अंश का होगा। कितने अंश का होगा, 180 अंश का। ये मीडियन भी हो गई। ठीक है, मतलब ये लाइन की याद रहे, 90 साइड 90 साइड मतलब 180 अंश। ये क्या हो गया, ये कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया, रिजु कोण हो गया, रिजु कोण। अब बात आती है, ये कौन सा हो गया, रिजु कोण। अब बात आती है कि अगले वाले प्रतिवर्ती या पुनर, वह कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है, कम
होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। समझ गए ना? चलो अब प्रतिवर्ती कोण का एंगल ही बना लेते हैं। सबसे पहले ये एक रेखा किरण हो गई, ये अपन ने मान लिया, कल्पना कर ली कि ये अधिक समकोण हो सकता है। तो ये जो रेखा बन गई अब ये है प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण है? ये जो है ये वाला, ये कोण क्या है? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कौन सा कोण है? प्रतिवर्ती कोण, जिसका मान 180 से अधिक, 180 से अधिक और 360 से कम होता है। ठीक है, 180 से अधिक और 360 से कम होता है। इसे इस प्रकार से भी हम डिनोट कर सकते हैं। समझ गए ना? चलो अब बात आती है कि संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। तो संपूर्ण कोण का मान कितना होता है? छठवां संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण का मान, संपूर्ण कोण का मान, संपूर्ण कोण का मान 360 अंश होता है। ठीक है, ये गोले के बराबर होता है। बस ये 360 अंश का हो गया। ये एक बिंदु है, ये रेखा, ये किरण हो गई। अब यहाँ से शुरू होता है और यहाँ जाके खत्म होता है। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ जाके खत्म होता है। ये कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। इसे क्या कहते हैं? समपूर्ण कोण। थैंक यू।